गुमशुदा, अपहरण और फिर हत्या, फिरौती की संगीन दास्तां का क्या है ये खेल। नमस्कार, स्वागत है आपका एसके मीडिया में और मैं हूं आपके साथ कपिल चौहान। भैंसोदा निवासी एक युवक की गुमशुदा के 3 दिन बाद हत्या हो जाती है। हत्या से पूरे क्षेत्र में सनसनी सी फैल जाती है। पर हत्या के 3 दिन बाद ही जब भानपुरा पुलिस द्वारा मामले को बड़ी मुस्तैदी के साथ लेकर महज 72 घंटों में ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस के स्लोगन अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास को कहीं न कहीं ठोक लगाता है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। तारीख 29 मई ये वह तारीख है जब भैंसोदा निवासी इशाक पुत्र इकबाल अपने वॉशिंग सेंटर से लापता हो जाता है, जिसके परिजन हैरान परेशान होकर भैंसोदा चौकी में मामले की जानकारी दे रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। मृतक इकबाल की उसी दिन गुमशुदा में रिपोर्ट भी दर्ज हो जाती है। करीब 3 दिन तक इशाक की कोई खैर खबर नहीं मिलती। उसके बाद जो होता है वो दिल को दहला देने वाला मामला है। तारीख 31 मई यानी तीसरा दिन शाम के समय भैंसोदा निवासी भेरूलाल प्रजापति अपने खेत पर कुएं में एक संदिग्ध लाश मिलने की सूचना पुलिस चौकी में देता है, जिससे परिजन और पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर लाश की शिनाख्त करती है। लाश के कुएं से बाहर निकलने पर पता लगता है कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि लापता हुए युवक इशाक की है। ये मंजर देखने के बाद परिवारजनों के होश उड़ जाते हैं और बेटे के मिलने की आस मातम में बदल जाती है। पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल जाती है। एक जवान बेटे को खोने वाला दर्द आक्रोश के रूप में भैंसोदा चौकी पर दिखाई पड़ता है। मृतक का पिता और परिवारजन चौकी पर पुलिस से गुहार लगाते दिखाई देते हैं। पर इसके बाद जो होता है वो मध्य प्रदेश पुलिस पर उठ रहे सवालों को मौन कर देता है। तारीख 4 जून यानी इस हत्या की संगीन दास्तां का 6ठा दिन। भानपुरा पुलिस महज 72 घंटों में ही इस मामले का खुलासा कर अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास इस स्लोगन पर अपनी मुहर ठोक देती है। पूरी मुस्तैदी के साथ अनुसंधान कर पुलिस की संगठित टीम द्वारा 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बारे में पूरी घटना की जानकारी देते हुए एएसपी विनोद कुमार सिंह ने हमारे संवाददाता राहुल रावल से क्या बात की, आइए जानते हैं। भानपुरा थाना क्षेत्र के भैंसोदा चौकी पर जिस तरह से देखने को आया था कि एक ब्लाइंड मर्डर का खुलासा महज पुलिस ने 72 घंटों के अंदर उसका खुलासा कर दिया है। माना जा रहा है कि ये पूरे खुलासे में देखने को मिल रहा है कि फिरौती के नाम पर जिस तरह से एक युवक को 5 लोग अगवा करके ले जाते हैं और 5 लोग उसको फिरौती के नाम पर कुएं पर ले जाते हैं और कुएं पर जब वो फिरौती की मांग करते हैं और जब फिरौती नहीं दे पाता है तो वहाँ उसको बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल कर देते हैं, और कत्ल भी ऐसा जो कि बिल्कुल अंधा, जिसका मात्र 72 घंटे में पुलिस ने, भैंसोदा पुलिस व भानपुरा पुलिस व गरुड़ पुलिस ने मात्र 72 घंटे में उस चीज़ का खुलासा कर डाला। वहीं 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हमारे साथ बने हुए एएसपी विनोद कुमार सिंह गरुड़ से, उनसे हम सीधी बात करेंगे इस खुलासे को लेकर कि किस तरह से पुलिस ने मात्र 72 घंटे में इसका खुलासा किया। 29 मई के रात को 9 बजे एक व्यक्ति मृतक इशाक के घर पे आता है और ये कह के कि उसकी कार को धोना है और अपने साथ में लेकर जाता है। इसके बाद में जब वो लौटता नहीं है तो इशाक के घर वालों के द्वारा रिपोर्ट की गई। 31 मई के शाम को करीबन 5 और 6 बजे के बीच में भैंसोदा गांव निवासी भेरूलाल प्रजापति चौकी पर रिपोर्ट करते हैं कि उनके कुएं में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है, जिसके हाथों पर बंधे हुए हैं। तत्काल पुलिस मौके पर जाकर देखती है तो उसी दौरान मृतक के घर वाले पहुँच जाते हैं तो वो उस शव को देखकर कहते हैं कि ये उनका 29 तारीख को गया हुआ पुत्र इशाक है। पुलिस के द्वारा इस संबंध में सभी लोगों से पूछताछ और ख़ास तौर से उस पॉइंट को विशेष ध्यान रखा गया कि जो व्यक्ति घर पे उसको बुलाने के लिए आया था उस समय मृतक इशाक के साथ उसका छोटा भाई भी था
उस छोटे भाई से पूछताछ के दौरान उस व्यक्ति की हुलिया के आधार पर हम लोगों ने एक इन्वेस्टिगेशन प्लान तैयार किया और उसी के आधार पर हम लोग को उसमें सफलता प्राप्त हुई। जो व्यक्ति आया था लेने के लिए वो आकाश नायक था। उसको आकाश नायक की शनाख्ती के बाद में उसको पकड़ के जब इस घटना के बारे में पूछताछ की तो उसके द्वारा इसको स्वीकार किया। मुख्य आरोपी कौन कौन है सर इसमें मुख्य आरोपी एक लखन माली है और कैलाश मेघवाल और आकाश नायक, इन तीनों के द्वारा इस बात को उनको जानकारी थी कि इशाक के द्वारा कुछ दिन एक ज़मीन बेची गई थी, उसमें उसको लाखों रुपए प्राप्त हुए थे और उन्हीं लाखों रुपयों को ये प्राप्त करना चाहते थे। इसी आधार पर एक षड्यंत्र तैयार किया और उस षड्यंत्र के तहत आकाश के द्वारा एक झूठ का सहारा लेकर के गाड़ी को यानी कि दोहना है उसको घर से ले जाकर और उसको खेत पर ले जाकर उसको मार दिया। जैसे कि आरोपी पकड़े गए सर, क्या पूर्व में भी इनके लिए आपराधिक प्रवृत्ति का मामले दर्ज है इन आरोपियों पर? इन 5 आरोपी के विरुद्ध में अभी कोई ऐसा आपराधिक मामला नहीं पाया गया है, लेकिन बाकी के जब जो है राजस्थान के भैंसोदा मंडी, अपने भवानी मंडी और अन्य थानों से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इन 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस रिमांड के आधार पर इनसे अन्य बिंदु की जाँच की जा रही है। पहले आरोपी तक किस तरह पहुंची? पहले आरोपी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुख्य बिंदु पुलिस के सामने ये था कि जो व्यक्ति बुलाने के लिए आया है वो कौन है। उस व्यक्ति के लिए जब पूछताछ के लिए जब उसका मृतक का छोटा भाई अल्फे उससे बातचीत की तो मैंने स्वयं द्वारा पूछताछ की गई थी और उसने जो बताए व्यक्ति की हुलिया के आधार पर मेरे द्वारा एक पोर्ट्रेट तैयार किया गया। उसमें क्या क्या उसके सिम्टम्स हैं, क्या उसका व्यक्ति का हुलिया है, हाइट कितनी है, रंग कैसा है, बाल कैसे है, इत्यादि जो जानकारी के आधार पर फिर हम लोगों ने इस व्यक्ति की तलाश की गई तो एक व्यक्ति इसमें प्राप्त हुआ, जानकारी प्राप्त हुई और उस आधार पर पूछताछ हम लोगों ने आगे बढ़ाया। SK मीडिया न्यूज प्ले स्टोर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब आ गया है हिंदी न्यूज ऐप। डेली न्यूज, वॉच न्यूज वीडियोस और मोबाइल के एक ही स्क्रॉल पर न्यूज स्टोरीज, ब्रेकिंग न्यूज, सीधे लाइव अपडेट्स, इलेक्शन की हर ताजा अपडेट्स, स्पेशल स्टोरीज, देश प्रदेश की लाइव अपडेट्स, सिर्फ आपके मोबाइल में हर जगह हर समय। डाउनलोड नाउ SK मीडिया न्यूज।